समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम पर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने आज भिडियो मु आपन को जने कट्टर हिंदू परिवार जने झीर साक्ष्य मु सुनैबी। कट्टर हिंदू परिवार कहले प्रिय बंधुगण, जदि आपन जानि नांती तेबे आपन को निमंते मु जने देबा चाहूँगी। कट्टर हिंदू परिवार आ जो माने कि सेमानक निज धर्म को से सुप्रीम बोली से भावती से भावती आम धर्म ठारू अलग कौन सी धर्म माने बड़ नुहे। आम धर्म हूँ सबुठ बड़ सबुठ महान। से निज धर्म को से सुप्रीम बोली भावती एवं अन्य धर्म गुड़ी को से नीच दृष्टि से देखते। एम कहुए कट्टर हिंदू बोली कहुए। किंतु एठारे जो झी अच्छा कट्टर हिंदू परिवार पुणी ब्राह्मण परिवार आपन कहींपारे कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार गोटे झील जी के अनेक देवादेवी को मानुले भावुले एम हूँ सुप्रीम। आमे माने जानिबा तांको मुखर आम सुनिबा डायरेक्ट जे से किपरि प्रभु जीशुख्रीष्ट आड़क आकर्षित हेले। एभली तांको जीवन में कौन परिस्थिति आसिला जहाँफल से जीशु आड़क आकर्षित होगा निमंते आ जीशु को जानिबा निमंते से बाध्य हेले। एपरि क्यों परिस्थिति आसिला तेबे ताहांकर मुखर आमे माने सुनिबा। तेबे ए साक्ष्यटी बहुत बढ़िया साक्ष्य रही आसी, बहुत हृदयस्पर्शी एवं मोर विश्वास ए साक्ष्य निहाती भावरे आपनकर विश्वास को ही मजबूत करिवो। आ सेतिपई वीडियो को आपन देखिबा पई भूलिबा नहीं। प्रथम शेष पर्यंत देखते ये वीडियो को टिके धैर्य धरिकी। हे तो वीडियो टिके लंबा अच्छी तथापि धैर्य धरिकी आपन देखिए मोर विशेष अनुरोध। आउ जदि आपन को ये वीडियो भल लगे तो वीडियो को आपन शेयर करेंगे, चैनल को आपन सब्सक्राइब करेंगे मोर अनुरोध। आ वीडियो को गोटे लाइक करदे। तबे चलते आम सुनिबा साक्ष्य को सुनिबा। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नीतू द्विवेदी है और मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार से आती हूँ। मैं बाराबंकी से हूँ बेसिकली और लखनऊ में अभी फ़िलहाल 25 साल से रह रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे तो हम एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे। तो अभी पापा रिटायर्ड हो गए हैं तो अभी हम फ़िलहाल यहीं पर रह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कैसे काम किया उस टाइम, लेकिन मैं परमेश्वर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी और मेरा जो एटमॉस्फेयर था क्रिश्चियनिटी से और इन सब चीज़ों से बिल्कुल रिलेट ही नहीं करता था। मैं और सारे भाई बहनों से ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कोई ईश्वर कोई भगवान ऐसा है जो आज के भी टाइम में हमसे बातें कर सकता है। ये मेरे थॉट थे, बचपन से ही मेरे थॉट्स थे एक्चुअली। तो उसी को मैं देखते हुए पली बढ़ी और बड़ी हो गई। देन चलते टाइम ऐसा बीतता गया तो एक समय की बात है, ये 2008 की बात है, मैं पापा के साथ ग्रेजुएशन करने के लिए लखनऊ में सेटल हुई और अभी हमारी फैमिली मम्मी और हमारे भाई बहन बाराबंकी में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पापा हमारे गांव चले गए, जैसे कि हफ्ते में 2 बार जाया करते थे। तो हमारे बगल में एक अंकल और आंटी रहते थे। तो मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, तो हम पूजा पाठ करते रहे और करते करते बहुत ज़्यादा धूप बत्तियाँ सुलगाना और ये सारी जैसे हमारे होता है हमारे धर्मों में, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा दीपक जला करके और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करूँगी तो हमारे भगवान खुश हो जाएंगे और हमसे ज़्यादा हम उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अंकल और आंटी जो हमारे साथ में रहते थे, हमारे मतलब बगल में रहते थे, तो उन्होंने मुझे संगति में ले जाने के लिए सोचा। तो मैं जब वहाँ पर गई तो वहाँ पर उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। वहाँ पर जो फीमेल्स थी, कुछ जेंट्स थे, उन्होंने कहा यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही खुदा, ऐसे करके वो लोग बोल रहे थे। तो जब उन्होंने कहा बोला यीशु ही प्रभु है, तो मैं अपने मन में कह रही हूँ अच्छा, मतलब ये मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रही हूँ आपको। मैंने कहा अच्छा, अब हमारे देवी देवता मतलब नहीं रह गए, ईश्वर नहीं रह गए, अब आपका ही यीशु प्रभु है, उसने ही दुनिया बनाई है, वो सिंगल। क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को ऐसा जानती थी जिस तरह मैंने उनको फ़ोटोज़ में देखा था कि वो सिंगल कपड़ा पहने, ना तो उनके मुकुट लगा है, लाइक जैसा हम सीरियल टीवी में देखा करते थे वैसा इमेजिन करते थे हमेशा। हमने कहा कि अच्छा इनके परमेश्वर ये हैं। तो उन्होंने मुझे बाइबल दी और कहा कि आप ये पढ़ो और देखो, इसमें अब जानो कि परमेश्वर यीशु मसीह ही ईश्वर हैं, क्रिएटर है, पूरी दुनिया कायनात का मालिक है। तो मैंने घमंड में बोला कि हमारे जो
तो मैंने इस जगह पे, जब उनका क्रिएटर है तो मैंने इस जगह क्रिएटर अपने आप को वहाँ पर रखा, अपने रिलीजियस की जो हमारी बुक है शिव पुराण करके, वहाँ पर हमने कहा शिव शक्ति का आपने नाम सुना है, उन्होंने ही पूरी दुनिया बनाई है। मैंने ये पॉइंट बोला था वहाँ पर, तो उन्होंने वो एकदम प्यार से, मैं ये चीज़ जरूर नोटिस है, मैं एग्रेशन में बोल रही थी, घमंड में, लेकिन वो एकदम प्यार से बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत 3-3 4-4 घंटे पूजा पाठ करने वाली लड़की थी ना। तो मैंने कहा कि अच्छा आप हिंदू हो और आपको अपने भगवान पे भरोसा नहीं। उसी समय आंटी और अंकल को देख के एक अंदर से मुझे, अब मतलब वो शब्द नहीं मैं बोल सकती हूँ कि जो मुझे फील हुआ था, जैसे कि अपने लैंग्वेज में बोलते हैं इसे घिन आना, हम अगर हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे, ये शब्द मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही शब्द उस समय मेरे अंदर हार्ट में आया था, मेरे माइंड में आया था। मैं चली अपने रूम पे चली आई और उन्होंने पूजा पाठ करना शुरू किया। उसी गुस्से में 1 घंटे और पूजा बढ़ा दी कि और ज़्यादा मैं थोड़ा सा कनेक्ट होंगी अपने भगवान से, इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, और मैं भी यहाँ से कुछ प्राप्त करके दुनिया को, अपने समाज में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं पूजा पाठ करती थी, मेरा मेन उद्देश्य था, यही था कि मैं वहाँ से कुछ अचीव करूँ। जैसा कि मैं सुनती थी कि जो बाबा लोग होते हैं टोटका करते हैं, आप समझ सकते होंगे ना, उस चीज़ को मैं गलत नहीं समझती थी, क्योंकि हम ऐसे माहौल में ही, हमारा ऐसा शास्त्रों में लिखा ही हमारे कि आप ये सिद्धि प्राप्त करो, ये सिद्धि। तो मेरा मेन उद्देश्य था सिद्धि प्राप्त करना उतनी कम उम्र में। क्योंकि मैं अगर अपने बारे में बताऊँ, मैं ऐसी लड़की थी, मुझे कोई भी किसी चीज़ में बहला फुसला नहीं सकता था। शुरू से ही मेरा माइंड ऐसा था और आज भी वैसा ही है। मम्मी पापा ये कहा करते थे तुम इतनी ज़्यादा पूजा पाठ क्यों करती हो, क्योंकि आजकल के समाज में जो लड़के और लड़कियां हैं वो इतना ज़्यादा भक्ति और ये सब नहीं करते हैं जो तुम करती हो। तो मैं मम्मी पापा से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगल बगल वाले लोग बोलते थे तो मैं उनसे कह देती थी कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा बाहरी माहौल में रहना नहीं पसंद है, मुझे थोड़ा ध्यान करना, मेडिटेशन करना, मंत्र जाप करना, रुद्राक्ष की माला, ये वो जितना सब कुछ धारण करना, ये सब कुछ किया करती थी, मैं सब कुछ करती थी। और मैं आपको बताऊं, इतनी धूप बत्ती सुलगाती थी कि पूरा कमरा जब तक पूरे धुएं से, यानी हम दिखना ना बंद हो जाएं, और सामने वाले जो फोटो रखे हुए मूर्तियां वो दिखनी ना बंद हो जाए जब तक, तब तक हमको आनंद नहीं आता था। इतना खोए हुए थे, आप समझ सकते हैं मेरी इस बात से कि हम कितने खोए हुए थे। 24 घंटे के मेरे 10 घंटे तो पूजा पाठ में ही जाते थे, अगर हम 2-2 ढाई घंटे निकाल के रखें तो ऐसे निकाल था। पढ़ाई लिखाई में भी कम मन लगने लगा था। आप देखिए, पहले जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था उस समय मेरी पूजा स्टार्ट हो गई थी, और मेरा पापा कहते थे कॉलेज नहीं गई, तो मैं जस्ट इसीलिए नहीं जाती थी क्योंकि मैं 3 टाइम पूजा करने लगी थी, क्योंकि मैं दोपहर में कॉलेज जाऊंगी तो कहाँ कर पाऊंगी। पूजा के चक्कर में सुबह, दोपहर और शाम और रात 3-3 4-4। आंटी ने एक बात बोलती थी कि आप जब लाइफ में कभी आगे बढ़ोगे, जाओगे, तो एक शब्द मुझे उनके आज भी याद आते हैं, और मैं कभी ये चीज़ सोचती हूँ कि आंटी मिले तो उनका एक बार धन्यवाद करूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि क्या चीज़ है। तो उन्होंने बोला था कि आप परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूँगी कि आपको ज़रूर वो दिखाएं, क्योंकि आप ही प्रभु हैं। तो इस तरह उन्होंने मुझसे बोला था, तो मैंने एकदम हल्के में लिया, एकदम समझ जैसे कैजुअल में हम लोग लेते हैं। उन्होंने कहा चलिए हम देखते हैं बाद में, अभी फ़िलहाल के लिए हम इस मूड में नहीं थे कि हम आपकी बातें सुने। वो मुझे फर्जी की बातें लगती थी। तो हमारा लाइफ ऐसे चलती चली गई। और इसके पहले मैं आपको बताऊँ, हमारे पिताजी, हम उनका एटमॉस्फेयर ऐसा था ऑफिस का कि शाम को ड्रिंक वगैरह कर लेते थे, तो इस वजह से लड़ाई झगड़ा नॉर्मल सी बात है, जिनके घर में ड्रिंक होती बहुत करते थे। तो लड़ाई, अब मैं घर में बड़ी बहन हूँ और मेरी 2 बहनें और छोटी हैं और 2 भाई हैं। बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ, तो अब हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि कैसा माहौल है उसको हैंडल करना, ये सारी चीज़ें थी। मम्मी मेरी बहुत सीधी, पापा भी मेरे सीधे हैं, लेकिन पीने के बाद कोई सीधा नहीं रहता है। इतना खौफ बन रखा था कि हमारी मम्मी ये बात शाम के समय ज़रूर डेली मुझसे बोलती थी कि अब आ रहे होंगे, अभी लड़ाई झगड़ा करेंगे। आप सोच सकते हैं कि उनको मानसिक शांति नहीं थी, खाने पीने का सुख, चैन, आराम सब कुछ था, बहुत सब कुछ बढ़िया था, बस एक चीज़ नहीं थी, घर में शांति नहीं थी। ये 2019 लास्ट की बात है, ये तब तक बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब 2020 लगा तो फरवरी में क्या हुआ कि एक दिन मैं छत पे अकेले बैठी हुई थी और मैं रो रही थी, मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती थी, तो रो रही थी तो सिर्फ भगवान को ही सोच के रो रही थी। मेरा रोने का मतलब यही था कि मैं उनके बारे में नहीं सोचती थी कि वो ड्रिंक करके लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं या ये सारी की चीज़ें। मैं सिर्फ इसलिए मुझे परेशानी होती थी कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, क्या मेरे कोई, हमारे हिंदू में बताते हैं कि पिछले जन्म के कर्म ये बताते हैं ना, तो इंसान अगर कुछ नहीं भी गलत करता है तब भी वो माइंड में डाला गया है कि तुम्हारे प्रारब्ध होगा, तुम्हारा प्रारब्ध होगा, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा मेरा भी कुछ पिछला जन्म रहा होगा, क्योंकि मैं इस जन्म को तो अच्छे से जान रही हूँ ना कि मेरा इस जन्म में क्या है, मैं कैसे रह रही हूँ।
इसके बावजूद मैं कुछ गलत नहीं करती थी, तब भी मैं कहती थी हमको लगता है कुछ पिछले जन्म का खराब हमने किया है, इस वजह से ऐसा हो रखा है माहौल में। यही समझाती गई अपने आप को। मेरे एक बड़े भाई हैं जो बोल और सुन नहीं पाते थे, तो मैं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ प्राप्त कर लूँ भगवान से कि उनको लेकर के मैं अपने आप ही करके कुछ मतलब उनको वो ठीक हो जाएं, ऐसा मेरा मानना था, ऐसी सिद्धि मैं प्राप्त कर लूँ। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, एक कानपुर के एक फेमस बाबा जी हैं कि वो तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें करते हैं और काफ़ी फेमस बाबा जी हैं वो। तो जनरली जैसे सब लोग जाते हैं जिनकी जहाँ मन्नत पूरी होती है, तो मैंने भी देखा, हमने कहा एक बार मैं भी जाकर देखती हूँ, शायद मेरा भाई ठीक हो जाए। ऐसा क्योंकि यूट्यूब में मैंने देख रखा था किसी का कुछ ठीक हो रहा है, ये ऐसा उसमें दिखा रहे थे, लेकिन हमने कहा वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। 2020 में फरवरी में मैं गई और मुझे अच्छे से याद है, मैं 6 फरवरी के दिन कानपुर गई थी और आप समझते कानपुर देहात लगता है वो, और बहुत ज़्यादा ठंडी थी वहाँ, कड़ाके की ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं 7-8 दिन के लिए गई थी क्योंकि फ़ोन पे बात हो चुकी थी। उनके यहाँ का पूरा ऐसा सिस्टमेटिक उन्होंने अपना सिस्टम तैयारी कर रखा था कि 6 से 7 दिन से कम नहीं लगेंगे, तो हम 8 दिन का टाइम लेकर गए थे उनके यहाँ। तो जब मैं गए, जब हम सब सारे लोग वहाँ पर गए, तो मेरी छोटी वाली सिस्टर थी, मेरा बड़ा वाला भाई था और मैं थी। गए तो वहाँ रात में हम रुके और उसके नेक्स्ट डे से चढ़ावा चढ़ाना ये सारी चीज़ें हमने करी। उसके बाद में बाबा जी से मिलना भी तो था अपॉइंटमेंट लेकर, तो पैसे वैसे भी लगते थे। तो मैंने कहा कि, और ऐसा था कि 200 रुपये का अगर आप टिकट, उनका अपना कुछ चार्ज था, अगर लोगे तो आपको 4-5 दिन में टाइम मिलेगा उनका। अगर आप 1000 रुपये का लोगे तो आपको 72 घंटे में मिला सकते हैं। आप अगर 2500, 5000, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने दे सको वो अटेंडम भी मिल सकते हैं, ऐसा सीन था। मैं वहाँ जब गई तो मैंने ऐसा पाया, वहाँ पर काउंटर भी देखे कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। तो रात में पहुँची थी, रात बिताई। और एक मेन पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं रात में वहाँ लेटी थी तो उसी समय रात में 12-1 बजे के करीब पायलों की छनछनाहट बड़ी तेज़ उनके मंदिर से, क्योंकि मैं जहाँ लेटी थी होटल में, सामने मंदिर था, 3-4 मंदिर बने हुए थे, सामने से मंदिर से कोई लेडीज पायल पहन के चल के आ रही थी, खूब तेज़ दौड़ के आई। और आते ही आते, जहाँ जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो 10 कदम की दूरी पर रुक गई आवाज़, क्योंकि हमें पता चलता है ना कि ये आवाज़ कहाँ तक आई है, कहाँ से रुक गई है। मेरी सिस्टर डर गई, उसने भी सुना। अच्छा, मेरा वहम हो सकता है, मेरी सिस्टर साथ में थी, उनका वहम तो नहीं हो सकता है। और जो वहाँ पर 3-4 बैठे थे वो भी शॉक्ड हो गए, ऐसे ऐसे देखने लगे अगल बगल करके। तो रात का माहौल था, हम अनजान थे, कोई हम एक दूसरे को जानते तो है नहीं। तो मैंने सोचा ये कौन है, तो मैंने सोचा माता जी होंगी, क्योंकि हम मंदिर में है ना, तो भूत प्रेत का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हमने कहा माता जी होंगी, क्योंकि सामने वो माता जी का मंदिर था। माता जी तो थी। माता जी जब आ गई सामने, तो उसी रात में हमारे बुखार क्यों चढ़ाया? जिस रात में हम गए थे, माता जी खुश होके आ गई, माता जी ने दर्शन दे दिया, सब कुछ कर दिया, माता जी ने बुखार भी चढ़ा दिया। उसी रात में मेरे एकदम जाड़ा लग के, बहुत ठंडी का मौसम तो था ही, इतनी कोई रजाई भी नहीं थी कि मैं 3-4 रजाइयाँ ओढ़ लूँ तब भी मेरी ठंडी न जाए। मैं कांपती रही वहीं पर, और मेरी सिस्टर किसी तरह इंतज़ाम करके इधर उधर से उसने मुझे उड़ाया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गई थी ना मैं, उड़ाया। और मैं सुबह जब उठी तो मेरी हालत ख़राब, मेरा मुंह एकदम लाल और आँखें, ऐसा लग रहा है मैं 4-5 दिन से सोई नहीं हूँ। अचानक हुआ सबको, वही आवाज़ आने के बाद में। जब तक गई थी तब तक ठीक था। ठंडी इतनी ज़्यादा, और मुझे 5 बजे सुबह उठना है, नहाना है और 5 बजे ही हवन करना है। सारे लोग हवन करते थे। और मैं आपको बता दूं कि जो उनकी पर किट थी, एक किट की जो उनकी कीमत थी वो 3500 रुपये थी। ये 2020 की बात है। तो उन्होंने, अब मैं 25,000 रुपये लेके गई थी, मैं आपको बताऊं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये 25,000 रुपये मैं अपने पेरेंट्स से मांग के लेके नहीं गई थी। इतना आस्था, इतना बिलीव था भगवान के ऊपर कि मेरे भाई जी ठीक हो जाएंगे। मैंने अपनी गोल्ड की चेन गिरवी रखी थी कि मैं लेकर जाऊंगी, क्योंकि वो भगवान है और मेरी सुनेगा और इनको मैं ठीक करके लाऊंगी। इतना आप समझ सकते हैं कि मैं अपनी बहन खुद की अपनी चेन रख रही है, ना कि मम्मी की, ना कि पापा की, घर की ज्वेलरी नहीं, अपनी पर्सनल। इतना मुझे बिलीव था, मैं अपने बिलीव पे लेके गई थी। वहाँ पर कमांड थी ये कि आप 1 घंटे उस हवन के सामने ज़रूर बैठोगे। जब तक वो हवन जलता रहेगा, लकड़ियाँ जलती रहेंगी, आप हिल नहीं सकते हो वहाँ से। 1 घंटे बैठना पड़ेगा आपको।
तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा कि जनरली हम तो अपना घर में कर लेते थे, करके ख़त्म कर देते थे, वहाँ हमको बैठना जब तक वो राख ना बन जाए पूरी। ऐसा था कि वो राख बननी चाहिए, राख उठाकर आप अपने किसी भी चीज़ में लगाओ बरकत के लिए, आप समझ सकते हो, कुछ ऐसा था वहाँ पर। तो मैंने भी उसको वैसे ही किया। मैं बैठी थी, मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई वहाँ पर क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी और मॉर्निंग का समय था, तो मैं करती रही। तो एक दिन मैंने क्या, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मैं सुबह नहीं उठ पाई, मैंने शाम को कर लिया। तो शाम को ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा अगर ख़राब खस्ता हालत में हो तब आपको शाम को मिलेगा करने के लिए हवन, वरना आपको मॉर्निंग में करना पड़े। तो एक दिन मैंने शाम को किया, तो मुझे रोका गया कि आप मॉर्निंग में ही करो, अगर आपके भाई की ऐसी ऐसी कंडीशन है तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहली बार आई हूँ, मैं इतना ज़्यादा पूरा आप समझ लीजिए इतनी मेहनत मैंने वहाँ करी है अपने शरीर के साथ में भी, वहाँ के एटमॉस्फेयर को झेल के मैंने 6 या 7 दिन वहाँ लगाए। और 6-7 दिन के लगाने के बाद बराबर किट लेकर पैसे लगा लगा के हवन करती रही। तो जब 6 दिन पूरे हो गए मेरे और 2 हवन मुझे अब घर पे करना है, तो उसका पैसा मैंने उनको दिया, टोकन दिया, उन्होंने किट दे दी मुझे, मैंने रख लिया उसको अपने बैग में। अब समय आया बाबा जी से मिलने के लिए हमने, और उस दिन मैं सुबह से, मुझे रात भर नींद नहीं आई, इतनी खुशी थी मैं, क्योंकि आज मेरे भाई ठीक हो जाएंगे और दरबार लगेगा, बाबा जी बैठेंगे और सब सही हो जाएगा। बाबा जी ने दरबार सुबह से ही लगा दिया, लेकिन मेरा जो समय आया वो रात में 1:45 बजे के करीब मेरा समय आया। और दरबार के सारे लोग अपना काम करा करके, जो छोटी मोटी बीमारियां, बुखार, ये सब, टेढ़ा, कोई टेढ़ा है, कोई कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ देखा करती थी। वो ठीक ठाक पता नहीं क्या करते थे। मैंने किसी को तो तत्काल चलते हुए या स्टंट सही होते तो नहीं देखा, क्योंकि वो ये बात कहते थे कि 8 हवन करोगे, असर उसका धीरे धीरे होगा, ऐसे बोल के वो सबको कहते थे कि आप आते रहना और हर अमावस्या आप आते रहो यहाँ पर। तो मैं रात में बैठी और रात में बैठने के बाद बाबा जी आए, सामने बैठे और उनके बगल में सोफे पे एक 13 से 14 साल की लड़की बैठाई जाती थी। तो उसको माता जी के रूप में मतलब देखा जाता था, जैसा वहाँ दरबार का नियम था, मैं वो बता रही हूँ। और बाबा जी तो शिव जी के रूप में बैठते थे, ऐसा था। तो उनकी प्रार्थना, जो आरती सब शुरू हो गई, उनकी जो मंदिरों में होता है वो सारी चीज़ें शुरू हो गई। और शुरू होने के बाद में उन्होंने क्या किया कि रात में जब मेरा नाम बुलाया ना, तो मैं गई और मैं इतनी खुश थी उस समय, इतनी खुश थी कि मैं बता ही नहीं सकती। मुझे लगा आज ही सब कुछ, सब पूरा स्वर्ग धरती पे उतर आएगा, ऐसा वाला मतलब मेरी खुशी थी, ऐसी वाली। और मैं अपने भाई का मैंने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद बाबा के चरणों के सामने गई, बैठी। वहाँ पर बाबा जी सोफे पे विराजमान थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या नाम है आपके भाई का। मैंने कहा सुनील द्विवेदी नाम है। तो उन्होंने कहा कितने साल के हैं। मैंने कहा अभी इनकी 36-37 साल की अप्रॉक्स एज है। तो उनके पास इतनी बड़ी स्टील की बांसुरी कह लो या कुछ भी कह लो, गोल गोल सी थी, लंबी सी छड़ी टाइप की थी। तो उसमें मतलब वो एक सुराग जैसा था, लंबा लंबा ऐसा था। तो वो उससे ऐसे ऐसे करते थे और वो हवन कुंड बना रहता था और ऐसे करके फूंकते थे। जो भी करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसा कर रहे थे। तो उसी से आँख बंद करके ऐसे ऐसे करे। उसके बाद में उन्होंने मुझसे बोला टाइम ज़्यादा हो गया है। अब देखिए, मैंने तो पूरा अपना मन बना रखा है, क्योंकि मैं आपके सहारे नहीं आई हूँ। मैं ये चीज़ सोच रही थी, मैं जो मंदिर पीछे है, जो मूर्तियाँ रखी हैं जिन पे मैं बिलीव करती हूँ, जो मेरे भगवान हैं, मैं उनके सहारे आई थी। लेकिन माध्यम तो यही थे। हमने कहा इनके ऊपर सिद्धि है तो यही सब कुछ कर रहे होंगे। तो मैं एकदम ऐसे बैठी शॉक्ड। हमने कहा कुछ ऐसा ना बोल दें ये कि मुझे निराश होकर जाना पड़े, मैं क्या मुंह लेके घर जाऊंगी। क्योंकि जिस विश्वास में मैं वहाँ से चली थी ना, और झूठ बोल के भी आई थी पापा से। मम्मी से कहा था कि ये बोलते हुए आएंगे और ऐसी ऐसी बात है, मम्मी भेजो मुझे ऐसा। तो मैं ये सोच सोच के वहाँ अंदर बहुत परेशान थी कि मैं क्या मुँह लेके जाऊँगी अगर नहीं सही होंगे ये। तो बाबा जी ने जैसे बोला कि उम्र ज़्यादा हो गई, जैसे उन्होंने बोला एज ज़्यादा हो गई है, बस मेरे अंदर तुरंत अंदर से ये बात आई कि हमको लगता नहीं है कि कुछ ये सही कर सकते हैं। लेकिन मैं बैठी रही, मैं किसी तरह हाथ जोड़ के भगवान से विनती प्रार्थना करती रही। पीछे मंदिर में जो मूर्तियाँ थीं उनके सामने एकदम पूरी श्रद्धा से लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आस्था थी मुझे। तो उन्होंने क्या किया, बगल में जो लड़की बैठी थी उससे कान में उन्होंने कुछ धीरे से बोला। तो उस लड़की ने, मैंने इतना सुना, उस लड़की ने कहा अब नहीं हो सकता है। तो मैंने सोचा शायद इनका कुछ अपना आपस में हो, शक्ति का कुछ लेना देना, आदान प्रदान जैसे नहीं होता है। हमने कहा क्या पता हो, जो मेरे समझ में आ रहा था वो मैं वही सोच रही थी। उन्होंने मुझसे एक बात बोली, इनकी उम्र ज़्यादा हो गई और ठीक हो जाए, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ठीक होंगे, उन्होंने मुझसे कहा हर अमावस्या इनको लाते रहना
और आगे बढ़िए। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा इसके अलावा। उन्होंने कहा चलिए आगे बढ़िए। जैसे उन्होंने कहा चलिए आगे बढ़िए, बस मेरा तो रोना ऊपर ही था। जैसे ही मैंने ये चीज़ सुनी उनके मुझे, इतने 6 दिन का वेट, इतनी ठंडी में हवन करना, रातों दिन जाग जाग के कीर्तन भजन ये सब कुछ करना, वो एक लास्ट दिन था, वही एक उम्मीद थी मेरे पास। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी आँखों से तुरंत आंसू निकले और इतना भर भर के मैं रोने लगी कि मुझे नहीं लगता कभी मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांटा या मारा हो तो इतना शायद मैं कभी अंदर से रोई हूँ। बहुत रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो फिर मैं आगे बढ़ गई और बढ़ने के बाद में जब उन्होंने कहा हर अमावस्या आते रहना, मैंने अपने मन में सोच लिया आऊँगी तो अब नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पर एकदम मेरे हार्ट के पास में जैसे किसी ने कुछ मार दिया हो। हमने कहा आऊँगी तो अब दोबारा नहीं इस दरबार में। अगर आज सही करना होता तो सही कर चुके होते, ये बात क्यों बोलते कि उम्र ज़्यादा। मैंने एक चीज़ समझी उस जगह, उम्र से ऊपर वाले का लेना देना क्या है। ये चीज़ मेरे माइंड में आई कि उम्र से ऊपर वाले का कोई लेना देना नहीं होता है। वो ऊपर वाला तो हर समय सक्षम होता है कुछ भी करने के लिए। ऊपर वाले के पास क्या समय के अनुसार शक्तियाँ घटती जाती हैं। मैं बाहर दूसरे दरवाजे से मैं बाहर के चली गई निकल के। 2 दरबार थे उनके। दूसरे दरबार जहाँ मैं लेटी हुई थी वहाँ पर जाते जाते मेरे घुटने, उसी मंदिर की बात बता रही हूँ, जाते जाते दूसरे दर मेरे घुटने एकदम जवाब दे गए, ढीले पड़ गए। मेरी ये एज और मेरी घुटने वहाँ जवाब दे गए। क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, और मेरी टांगें कांपने लगी और मैं उस दूसरे दरबार तक नहीं जा पा रही थी वहाँ पर। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा एक काम करो, मैं वहाँ नहीं जा, क्योंकि मैं काँप रही थी। समझ सकते हो, इतना कोई विश्वास में रहा हो, टूट गया हो, उसकी क्या कंडीशन है। मेरी वो कंडीशन थी कि मेरे अंदर का जो विश्वास, मेरा जो श्रद्धा में जो जिनको मैंने मेन अपने जीवन में समझ रखा था ना, वो निकल के बाहर कहीं चला गया। जैसे किसी ने कुछ खींच के फेंक दिया हो, मेरे अंदर कुछ बचा नहीं। फिर इस तरह से मैं वहाँ से दरबार से निकल के अपने घर आ गई। और घर आने के बाद में मैं लोगों से अपने घर में किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी, क्योंकि जिस बिलीफ से मैं गई थी वो तो काम हुआ नहीं कुछ, और इस वजह से मेरा मन पूरी तरह से टूट चुका था। फिर एक दिन क्या हुआ कि कोरोना टाइम चल ही रहा था, फिर कोरोना आ गया। और कोरोना में चलते चलते एक समय ऐसा आया कि मैं पूजा पाठ तो करती थी, क्योंकि ये महामारी आ गई थी, तो मैं ये सोचती थी ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो मुझे भगवान पे बिलीव था। तो मैं सोचती थी चलो इन्होंने तो मेरा काम नहीं किया, लेकिन मैं सबकी सेफ्टी के पर्पज़ से घर में हवन और ये सारी चीज़ें मतलब करना है तो करती थी, क्योंकि इन्होंने मुझे नहीं अगर ऐसा कुछ दिया तो मैं तो करूँगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बनाया है तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। चलिए ठीक है, मेरे अंदर ही कमी थी, इस वजह से इन्होंने मुझे मतलब ये हेल्प नहीं की। ये मैं सोचती रही और मैं करती रही, लेकिन वो मन नहीं रहा जो पहले था। बस एक फॉर्मेलिटी थी, उसको मैं निभाया करती थी। तो 7-8 महीने बीत गए दरबार के आने के बाद से। 7-8 महीने के बाद में एक दिन क्या हुआ मेरे साथ में कि दिसंबर लास्ट मेरा घर मुझे छोड़ना था, अलग कहीं शिफ्ट करना था मुझे। तो मैंने अलग शिफ्ट किया, और शिफ्ट करने के बाद में एक आंटी थी, वो ठाकुर थी, तो वो एक आश्रम से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास बहुत सारी रिलीजियस बुक थी उनके पास। मेरी ऐसी शुरू से मेरी ऐसी सोच थी कि मेरे पास भी मतलब कि काफ़ी अच्छी अच्छी रिलीजियस बुक हो, मैं पढूं, क्योंकि मेरे घर में तो थी रामायण, शिव पुराण और देवी सूक्तम, रात्रि सूक्तम, ये सारी चीज़ें थी, दुर्गा अर्गला, कीलक, कवच, ये सारी चीज़ें मैं किया करती थी। और मैं आपको बताऊँ ये सब कुछ संस्कृत में, हिंदी तो छोड़ दिए, संस्कृत में मुझे यहाँ कंठस्थ था। मैंने आंटी से परमिशन ली, उनके छत के ऊपर उन्होंने एक छोटा सा आश्रम मंदिर टाइप का छोटा सा बना रखा था, वहाँ उनकी बुक रखी थी। मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो गई, मैंने कहा मैं पढ़ूँगी। मैं अंदर गई और मैंने बुक निकाली, श्रीमद् भागवत गीता मैंने निकाली वहाँ से। और निकालने के बाद उनसे हमने कहा आंटी ये मुझे आप दे दो और मैं इसको थोड़े दिन में ख़त्म करके मैं आपको वापस कर दूँ। उन्होंने कहा आप पढ़ो। आंटी बहुत मानती थी, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं डेली शाम को छत पे जाऊँ या दोपहर को छत पे जाऊँ तो चारपाई बैठ के पूरी वो रिलीजियस बुक, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, ये सब निकाल के पढ़ा करती थी। और हवन कैसे करना है, ये यज्ञ करना है, उसमें सारी चीज़ें बताए गए हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन से क्या कहा, अर्जुन जी ने कृष्ण से क्या पूछा, ये सारी चीज़ें, हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत और हिंदी दोनों में वो अनुवाद था, पूरा मैं पढ़ा करती थी। अभी मैंने दूसरी बुक स्टार्ट भी नहीं करी थी, सिर्फ वही श्रीमद् भागवत गीता ही लेकर मैं पढ़ी रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि शाम के दिन मैं छत पे टहल रही थी अपने, ये मार्च
मिड मार्च की बात है, आप ऐसे समझ लीजिए मिड मार्च की बात है। मैं छत पे टहल रही थी, मैंने कान में ईयरफोन लगा रखा था और मैं अपने फ्रेंड से बात करते करते टहल रही थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं कुछ अपने माइंड में सोच रही हूँ, मैं ऐसे ही मतलब टहल रही थी। और मैं टहलते टहलते मैंने क्या देखा, सामने आसमान में एक बुक है, एक सामने बुक मैंने देखी वहाँ पर। जब मैंने बुक देखी तो अभी वो बुक ऐसे खुली हुई है, सामने ऐसे खुली हुई है, तो उसका जो बैक का कवर है वो ब्लैक कलर का है, वो काफ़ी दूर है, तो मुझे दिख तो उसमें कुछ सेंटेंस क्या लिखे ये तो मैं उसमें वर्ड्स क्या लिखे ये तो मैं जान नहीं सकती, लेकिन वो बस कलर कलर दिख रहा है, उसके पेज वाइट हैं, उसमें रेड कलर का ऐसे धागा लटक रहा था और मैंने उसको देखा, वो ऐसे ऐसे थी। तो मैंने जब आंख उठा के उसको देखा तो मैंने ये सोचा कि शायद मैंने इतना ज़्यादा पूजा पाठ कर लिया है, कुछ वहम हो मेरा, कुछ ना कुछ दिखा करता है, लोग कहते हैं पूजा पाठ करते हैं, इतना हवन करते हैं, तो इस वजह से मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने उस बुक को इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद में मैंने अपना जस्ट अलग मुंह कर लिया और मैं टहलने लगी। जब मैं टहलने लगी तो एक बार मैंने ये चीज़ सोची कि होता नहीं एक माइंड में कि क्या वो बुक अभी भी वहीं होगी, मेरे माइंड में भी यही चीज़ आई। मैंने अपना फिर से फेस इधर किया तो देखा क्या कि वो बुक अभी भी वहीं वैसी ही पोजीशन में ऐसे ही रखी हुई है, उसमें भी कोई एक्टिविटी नहीं थी, वो जस्ट ऐसे ही रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये अगर हटना होता या मेरा वहम होता तो ये अब तक मतलब ख़त्म हो चुकी होती वहाँ से, लेकिन ये दोबारा भी वहीं पर मौजूद है। ये क्या चीज़ है, मैं अपने आप से पूछ रही ये है क्या चीज़ आखिर। मैंने कहा अच्छा कुछ भी है, आंखें बंद करी, हमने कहा कुछ भी है, मुझे थोड़ा सा आप इसके बारे में बताओ, मुझे दिखाओ, अगर कुछ भी आप दिखा रहे हो, कौन हो आप, मुझे जो भी दिखा रहे हो। हमने किसी का नाम नहीं लिया। तो जस्ट मैंने जब इतना जैसे मैंने बोला कि आप कौन हो, ये क्या बुक है, ये किससे रिलेटेड है, मुझे पता तो चले, क्यों दिख रही है मुझे, वैसे ही वो बुक तुरंत देखी ऐसे थी और ऐसे फोल्ड हो गई और ऐसे फोल्ड होना सीधे वो खड़ी हो गई। तो सीधे जब खड़ी हुई तो उस पर एकदम गोल्डन कलर का सामने बड़े से अक्षरों में लिखा था पवित्र बाइबल। गोल्डन कलर, ब्लैक कवर पे गोल्डन कलर दूर से दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो जब उसमें लिखा पवित्र बाइबल, तो जैसे मैंने देखा पवित्र बाइबल तो मेरा मुंह एकदम ऐसे खुला रह गया और मैं कुछ नहीं बोल पाई। उस समय मैं कुछ भी ना बोल पाई ना समझ पाई, सिर्फ मेरे हार्ट में ये चीज़ आई, मैंने बोला यीशु मसीह। ये मेरा उस समय मेरे एक्सप्रेशंस ये थे। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा अलग एक्सप्रेशन थे मेरे उस समय के। गई घर नीचे गई और मैं इतनी शॉक्ड थी, मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया। जनरली मेरे साथ जो भी दर्शन या हम अपने देवी देवता कुछ देखते थे तो मैं अपने घर पे बताती थी, वो दर्शन मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट दर्शन था, क्योंकि इतना लड़ाई झगड़ा सब कुछ माहौल था। अगर ये चीज़ बता देती आप समझ सकते होंगे कि घर का क्या माहौल और हो सकता था, कि अभी क्या चल रहा है और अब तुम क्या लेकर आ गई हो। मैं शांत रही और मैंने किसी से कोई जिक्र नहीं किया। मेरे मन में आया कि मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए। इतना ज़्यादा अंदर से मुझे किसी ने, जैसे कोई इनकरेज कर रहा है किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा कोई बोल रहा है कि मंगाओ, जबकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी बुक थी। उसी के लिए इतना ज़्यादा क्यों मेरे अंदर से ऐसा हो रहा था कि मुझे कोई कह रहा है कि मंगाओ मंगाओ। तो मैंने जस्ट फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, मैंने उसको तुरंत ऑर्डर किया और जब वो आई, अब मैं वेट भी नहीं कर पा रही। जो ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हम 4 से 5 दिन में कम से कम लग जाते हैं। आपको पता होगा, आप ऑर्डर करते हैं अगर किसी भी चीज़ को, वो विदिन 24 आवर्स के बाद हमारे घर पे थी। और वो बाइबल ली हाथ में, उसको उलट पलट के इधर उधर देखने लगी। और मैं आपको बताऊँ, लिटरली उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आया, बस खाली इतनी खुशी थी मुझे। और उसको मैंने फ़ोल्ड करा और जिस रैपर में आई थी, मैंने उस रैपर में उसको फ़ोल्ड करके अपने कबर्ड में डाल दिया। और मेरे पापा मम्मी हम सब लोग फैमिली में एक साथ बैठे हुए थे। तो मैंने आपको बताया था कि पापा हमारे थोड़ा ड्रिंक करते थे, तो मम्मी से वो मॉर्निंग में 10-11 बजे के करीब वो बहस करने लगे, लड़ाई झगड़ा होता गया। तो मैंने फिर उसमें बोल दिया पहले की तरह कि वो बोल रहे थे। तो इस तरह बहस बढ़ती गई और मेरे पिताजी ने मुझे कुछ ऐसी बात वहाँ पर बोल दी कि जो एक पिता होने के नाते उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। तो ये चीज़ मेरे एकदम सीधे दिल में लग गई और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई और मैं रोने लगी और पूरा दिन मैंने उनसे न बातचीत नहीं की और अपने कमरे में लेटी रही। और छत पे 8-9 बजे के करीब मैं गई और जाकर वहाँ रोते हुए आसमान की तरफ देख के रोने लगी और मैंने भगवान को याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टूट पहले ही चुकी थी सारे लोगों से। अब पिताजी ने मेरे बात बोल दी है पूरी तरह, अब मेरा कोई नहीं रह गया। वहाँ से मेरा विश्वास पहले ही खो गया था ना, और अब मेरे पिताजी, उन्होंने भी ऐसा मुझसे बोल के ऐसे कर दिया। तो मैं रोती रही और रोती रही। रोते रोते
कम से कम 15 से 20 मिनट, आधे घंटे जब हो गए ऑलमोस्ट, तो अचानक से मेरे माइंड में वो बाइबल याद आई जो मैंने 8-10 दिन पहले देखी थी। और जब मेरे माइंड में बाइबल आई तो मैंने एक चीज़ अपने मन में सोची, क्या यीशु मसीह से मैं बात करूं? क्या वो ही भगवान हो सकता है? वो भी ईश्वर है क्या? मैं अपने मन में बोल रही हूँ कि जैसे मुझसे कोई कह रहा है कि अब मुझसे बोलो। अभी तक मैं रो तो रही थी लेकिन उनके बारे में नहीं सोच रही थी। अचानक किसी ने मुझसे कहा बाइबल के बारे में याद दिला के कि इनसे बोलो। तो मैंने कहना शुरू किया, ऊपर मुंह करा और एकदम बच्चे की तरह इतना रोई हूँ मैं उस दिन, इतना रोई हूँ कि हमें नहीं लगता है कोई रिलेटिव मर जाता है अगर किसी का हमारा, तो शायद मैं इतनी अपनी प्राण आत्मा निकाल के रोना जिसको कहते हैं, मैं बहुत रोई सचमुच। अचानक से मेरे मुंह से निकला कि यदि आप ही दुनिया के मालिक हैं, यही मेरे शब्द थे, यदि आपने ही इस पूरी संसार को आपने बनाया है तो आप मुझे अपने आप को दिखाइए, मुझे दर्शन दीजिए। और एक चीज़ मैंने उसमें और बोल दी कि मुझे आज के आज ही दर्शन दीजिए। ये पॉइंट आप नोट करिएगा, आज के आज ही मुझे दर्शन चाहिए आपका। ये क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बहुत हर्ट कर दिया है। मैं उनसे बोल रही हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत हर्ट कर दिया है। अगर इस दुनिया के आप मालिक हो तो आप पिता भी हो, क्योंकि हमारा जो क्रिएटर होता है, हमारा जो परमेश्वर जिसे दुनिया बनाई है, जिसने रचना करी है, तो उसने हमारी भी रचना करी है ना, हमको भी सृष्टि में बनाया है ना, तो वो हमारा भी क्रिएटर हुआ। तो हमारा जो क्रिएटर होता है हमारा पिता ही होता है। और मुझे अच्छे से याद है वो वेडनेसडे का दिन था और जब मैं रात में लेटी तो मेरी आंखें करेक्ट 4 बजे सुबह खुली, करेक्ट 4 बजे। देखिए मैं बोल के लेट गई, मुझे कुछ भी नहीं पता ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मेरी आंखें खुली 4 बजे। और मेरी आंखें ऐसे खुली कि मेरी जो वॉल पे जो वॉच लगी थी मैंने उसको ऐसे देखा जैसे कोई किसी ने मेरे सिर को ऐसे घुमा के ऐसे दिखाया, और जस्ट फिर मुझे नींद आ गई। कि मैंने क्या देखा उस दर्शन में, उस सपने में मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी कलीसिया लगी हुई है। अब तो मैं उसको कलीसिया के नाम से जानती हूँ, उस समय नहीं जानती। तो मैंने कहा एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, सामने मंच है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। एक बीच में एक लकड़ी का समझिए स्कूलों में हम बैठते थे वैसा एक सीट रखी हुई है। उस सीट पे एक आदमी बैठा हुआ है और काफ़ी दूरी पे बैठा हुआ है वो आदमी, लेकिन वो आदमी तो है, क्योंकि मैंने कभी देखा तो था नहीं प्रभु यीशु मसीह को। एक आदमी तो बैठा हुआ है, एकदम मनुष्य जैसा है, वो एकदम इंसानी शरीर है, ऐसा मैं देख रही हूँ। लेकिन इंसानी शरीर होने के बावजूद मैं दर्शन में क्या देख रही हूँ, ये बहुत ज्यादा पवित्र है। नहीं, मैं ये दर्शन में देख पा रही हूँ कि इसके जैसा आसपास में सारे लोग तो हैं, लेकिन इसको कोई हम टच नहीं कर सकते, इसको हम बहुत जल्दी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मा में पता चलता है ये प्रभु है, ये इंसान तो है लेकिन वो पवित्र है। ऐसा वो एक रिफ्लेक्ट आ रहा था उसके शरीर से, एकदम किरणें जैसे निकल रही थी। ऐसा वो मुझे पहली बार मैंने देखा और वो मुझे दिख रहे थे। और मैं नीचे बैठी हुई हूँ, वो सीधा आकर के मेरे पास आता है और अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ ऐसे उसने बढ़ाया, तो मैं अपना मुंह नीचे करके उसको ऊपर तक, क्योंकि इतने लंबे थे ना वो, कि मैं उनको ऐसे करके देख रही हूँ। मैं एकदम छोटी सी वहाँ पर, वो मेरे सामने जब खड़े हुए तो 6-6.5 फीट की हाइट, और वाइट कलर का उन्होंने पूरा अपना बागा जैसा कपड़ा पहन रखा था, और रेड कलर का उन्होंने अपना कुछ जैसे होता नहीं कि एक हम अपने लैंग्वेज में बोले एक स्टॉल टाइप का, तो उनके ऊपर वो एक वस्त्र था लाल कलर का पड़ा हुआ था। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा हाथ पकड़कर जिस बेंच से वो उठ के आए थे ना, जिस सीट से, उस पे मुझे लेकर के गए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब मैं रोकर परमेश्वर को बुला रही थी तो मैंने 3 चीज़ें बोली थी परमेश्वर से कि यदि तू वाकई में दुनिया का परमेश्वर है, क्रिएटर है, तो मुझे आज दर्शन दे, और मुझे पिता के जैसे आकर मुझे गोदी में उठाओ, मुझे हक करो, क्योंकि जैसे पिता अपने बच्चों को उठाता है गोदी में। क्योंकि जो उस समय मैं फील कर रही थी, मैं बहुत रो रही थी, और मैंने उसको परमेश्वर को पिता के जैसे बुलाया। हमने कहा मुझे गोदी लीजिए, और ऐसे करके आत्मा में तुरंत जान गई और मैंने तुरंत बोला कि प्रभु यीशु मसीह, यही है प्रभु यीशु मसीह। पहली बार उनको देखा था ना, हमने कहा यही है प्रभु यीशु मसीह। ये कैसे दिखते हैं, क्योंकि हमने जो अपना देख रखा था वही जानते थे, लेकिन वो अलग थे, वो एकदम अलग अलग पवित्रताई, अलग ही उनका पूरा जो ऑरा होता है, एटमॉस्फेयर उस जगह का, उसके उनके शरीर से पूरी जो कहते हैं किरणें निकल रही थी। ऐसा परमेश्वर मैंने पहली बार देखा, इतना पवित्र था। हाथ पकड़ते मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने तो हाथ नहीं पकड़ा ना, उसने हाथ बढ़ाया था पकड़ने के लिए। मुझे लेकर गए वो बेंच पे, और मेरे कहे के अनुसार मैंने कहा था मुझे अपनी गोदी में लीजिए। जैसा जैसे मैंने कहा वैसा वैसा वो कैसे कर सकता है,
सकता है। उसने मुझे अपनी गोद में ऐसे लिटा लिया और मैंने उसके गर्दन के पीछे ऐसे हाथ फंसा के, अपनी उंगलियां फंसा के, और उसका फेस मेरे सामने था, इतने दूरी पर था, और मैं उसको पकड़ के इतना रोई हूँ जैसा कि मैंने कहा था 3-4 घंटे रोना चाहती हूँ। आप पिता हो मेरे, मुझे गोदी लीजिए। वो चीज़ आत्मा में दिखा भी रहा था और कर भी रहा था, और मैं देख भी रही थी, वो चीज़ महसूस भी कर रही थी। ये क्या हो रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो रहा था। ये सपना था और ये उसी दिन का सपना था। ये भी है ना, सपना तो हम कई देखते हैं, किसी से भी रिलेटेड देखते हैं, लेकिन हम जिससे बात कर रहे हैं वही आ रहा है, जो हम कह रहे हैं वही कैसे कर रहा है, एग्जैक्टली वो कैसे कर रहा है। और पूरा ऐसा भी नहीं कि प्रॉपर ड्रीम हो। पहले जगाया उसने मुझे 4 बजे सुबह कि तुम्हें रिमाइंड रहे, ये नहीं कि रात में लेटी सुबह ही नींद खुल गई, नहीं, जगाया उसने मुझे। उस समय ऐसा फील हुआ कि पूरे जगत, पूरे संसार की चीजें, मैं आपको सच में बता रही हूं, इतना मैंने अपने जीवन में देखा, सब कुछ किया, लेकिन जब उस परमेश्वर ने अपनी गोद में ऐसे पकड़ के जब लिपटाया ना, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मुझे मिल चुका है। ये इतने सालों की तड़प, इतने सालों की जो खोज, जिस चीज़ के बारे में ढूंढती थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करी। यीशु मसीह ने ही पूरी करी। जब वो मुझे छोड़ करके, जब उन्होंने मुझे ऐसे उठाया और थोड़ा सा अलग बैठाया, क्योंकि अब जाने का समय हो रहा था, तो जैसे उन्होंने मुझे ऐसे हटाया ना कि हाँ मैं पिता हूँ, तुम जैसे छोटे बच्चे को गोदी लेके उसको लाड दुलार करते हैं ना, हम लोग प्यार करते हैं, वैसे ही उसने किया मेरे साथ, सेम वैसे किया जो एक पिता करता है। लेकिन जब वो दोबारा जब चला गया, अब जब वो दोबारा, जब मैं रोने लगी, जब वो आया ना, अब वो परमेश्वर के जैसे आया, जबकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब वो जब परमेश्वर के रूप में आया, तो अब आसमान से उसका सीधा हाथ, बहुत लंबा हाथ उसका आसमान से आया। इतना लंबा हाथ मैंने कभी नहीं देखा था। इतना लंबा हाथ आसमान से आता है और उसने मेरे हाथ आगे बढ़ाकर मेरे यहाँ माथे पर ऐसे टच किया, और जैसे उसने ऐसे मुझे टच किया तो मैंने पहली बार ये चीज़ देखी और सुनी भी थी और महसूस भी करी कि एकदम इलेक्ट्रिक जैसा शॉट जो लगता है ना, वो मेरे शरीर में लगा। एकदम बिजली जैसे एक आसमान जब गरजता है तो हम एक बिजली की कड़कड़ाहट सुनते हैं ना, सेम वैसी उस समय वैसा मेरे साथ हो रहा था। एकदम से मुझे झटके पे झटके लग रहे थे। आप ऐसे समझो कि मैं अपनी आंखों से उस इलेक्ट्रिक शॉक को देख रही थी। ऐसा नहीं कि उसने छुआ, मैंने महसूस करा, नहीं, उस सामर्थ्य को निकलते हुए, उसके हाथों से आते हुए मैं अपने आप को भरते हुए देख रही थी। मैं उसी समय तुरंत फर्श पे उस जगह पर गिर गई, और गिरने के बाद में मेरे घुटने और मेरा सिर एक में जुड़ गया। एकदम इतनी तगड़ी सामर्थ्य थी वो कि मैं अपने शरीर को खोल नहीं पा रही, एकदम सिकुड़ जाना जिसको कहते हैं, उसी से भर के एकदम सिकुड़ गई मैं उसमें। फिर परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत से दान वरदान दिए। जब परमेश्वर मुझे दान वरदान से भर रहे थे, सामर्थ्य से भर रहे थे, पवित्र आत्मा से भर रहे थे, मुझे दान वरदान से भर दिया। पवित्र आत्मा मुझे सोते सोते मिला। ये जब मिला मुझे, तब मैं बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे भर दिया और जब मैं बाइबल पढ़ना मैंने स्टार्ट किया उसके दूसरे दिन से, तब मैंने क्या देखा कि वो सारी चीज़ें जो मैं 15-20 साल से जहाँ ढूंढ रही थी, मुझे सिद्धियाँ चाहिए थी, ये सारी चीज़ें वो मुझे वहाँ दिख रही थी। और लेकिन वो जो दिख रही थी सिद्धियाँ, वो अलग है, दान वरदान परमेश्वर, लेकिन जो जहाँ पर हम लोग करते थे वो कुछ और है, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन तो इधर है। अब जब सत्य मार्ग और जीवन यहाँ है तो सिद्धियाँ और दान वरदान यहाँ पर कैसे हो सकते हैं? ये क्रिएटर है, और जब ये देगा तो किस तरह का देगा। और हम जहाँ पर थे, आप समझ सकते हैं कि हम क्या करते थे। तो सिद्धियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं, जो हम करना चाहते थे। मैं अपनी बात करूँगी, जो मैं करना चाहती थी वो मैं गलत सिद्धियाँ करना चाहती थी, क्योंकि अब जब मैंने बाइबल जान ली है तब मुझे हकीकत पता चल गई है। अच्छा हुआ मैंने वो सिद्धियाँ नहीं करी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुतायत से काम किया, और उसके बाद में मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। उसके बाद से मैं कभी पलट के पीछे की लाइफ में नहीं गई, क्योंकि वहाँ सब कुछ मुझे खाक जैसा दिखा। आज
डेली मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ती जा रही हूँ। परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह से दिन ब दिन परमेश्वर को बात करता जा रहा है। सब चीज़ें हो रही हैं जो कभी मैं सोचा करती थी, और मुझे पता चला यही पवित्र शास्त्र है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया ये पुस्तक, ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है। हम जनरली ऐसा सोचा करते हैं कि जैसे हमारे रिलीजियस में बुक होती हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, हम यही तो सोचते हैं वही है। मैं भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनती थी अपने आप में कि यही उसमें भी होगा। लेकिन जब परमेश्वर ने दिखाया कि नहीं, परमेश्वर डेली बात करता है, परमेश्वर वहाँ है, वही परमेश्वर है, वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। कि जब जो 2000 साल पहले वो आया था वो वचन ही था, वो प्रभु यीशु मसीह ही था। और अब मैं प्रभु में, मेरी शादी हो गई है, जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी परमेश्वर में बिलीव करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह में। और आज मैं अपना जीवन खुशहाली से जीती हूँ, परमेश्वर के भय में जीती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है।